अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलि रसूलिल्लाह व अला अज़वाजि रसूलिल्लाह व अला अहले बैते रसूलिल्लाह व अलैहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल अज़ीमुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब एहतराम के साथ दाएं वाले, बाएं वाले, आगे वाले, पीछे वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, सारे के सारे मर्द हजरात मर्द हैं तो जोर से पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह व या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया 200 साल पहले हाफिज रुस्तम साहब क़िबला इधर देखिए, इधर 200 साल पहले इस भारत की सरजमीन पर एक बार में 56 कलम चल रहा था। कितने कलम चल रहे थे? 56 कलम चल रहे थे। तो किसी का कलम बनारस की शाम लिख रहा था, किसी का कलम अवध की सुबह लिख रहा था, किसी का कलम कश्मीर की वादी का तस्करा कर रहा था, किसी का कलम कन्याकुमारी के हसीन हुस्न का नजारा खींच रहा था, किसी का कलम कायनात के नक्शे को अपनी जेर कर रहा था। उसी में से कलम बरेली की सरजमीन पर सुन्नियत कलम बरदार हम सब के सरकार और मिल्लत के ताजेदार आला हजरत सरकार का चल रहा था। आला हजरत का कलम बनारस की सुबह नहीं लिख रहा था, आला हजरत का कलम अवध की शाम नहीं लिख रहा था, आला हजरत का कलम कन्याकुमारी का तस्करा नहीं कर रहा था, आला हजरत का कलम कश्मीर की वादी का जिक्र नहीं कर रहा था, बल्कि आला हजरत का कलम चल रहा था तो वो यही लिख रहा था, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, ने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं नहीं बोल वाला नूर का। यही तो लिख रहा था। और इतना ही नहीं साहब, 12वीं शरीफ के तस्करे हो रहे हैं। अरे 12वीं शरीफ के तस्करे कर रहे थे अल्लामा गुलाम मुक्तदर अजील कादरी। 30 मिनट का वक्त 29 नहीं होगा और 31 नहीं होगा, इस बीच में 29 नहीं होगा। काला ड्रेस पहन करके शोक मनाने वालों इधर देखो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं कह रहा था हमारा कलमा है ला इलाहा, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। स्कैन टच मोबाइल रखने वालों उंगली खिस गई खींचते खींचते, एक काम कर कैलकुलेटर कर तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमा तैयबा का जुज़्वे अव्वल है और ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कलमा तैयबा का जुज़्वे सानी है। इसके अक्षर को गिरे आप तो ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरूफ है सुभान अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हरूफ है सुभान अल्लाह। नबी के यार कितने हैं बोल भाई कितने हैं? तो नबी के यार हैं 4। नंबर 1 सैयदना अबू बकर सिद्दीक, इनके नाम में भी 12 हरूफ। नंबर 2 हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके नाम में भी 12 हरूफ। नंबर 3 हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके नाम में भी 12 हरूफ। नंबर 4 हजरत मौला अली शेर खुदा
रदियल्लाहु ताला अन्हो, इनके नाम में भी 12 हुरूफ, नबी के चारों यारों के नामों में 12 हुरूफ। और अल्लाह का करम यह है कारी गुफरान साहब को मिला कि नबी पैदा भी हुए हैं 12वीं तारीख को। और अबू दाऊद की हदीस पाक ये है, लम्मा खलक़ल्लाहु ताला इतना अशरा कवाकिब, अल्लाह पाक ने 12 सितारे पैदा किए हैं और वो जानिबे मशरिक आसमान के किनारे किनारे बैठाए हैं। ये चांद, ये सूरज जब एक सितारे के हाथ में चक्कर लगा लेता है, गर्दिश पूरी कर लेता है, तो 1 महीना बन जाता है। और जब दूसरे हाथ में गर्दिश पूरी करता है तो दूसरा महीना बन जाता है। और जब तीसरे हाथ में चक्कर लगाता है तो तीसरा महीना बन जाता है। इसी तरह से 12 हाथों में जब शमशो कमर चक्कर लगा लेते हैं तो 12 महीना बन जाते हैं। जिसको आप साल कहते हो, जिसको आप बरस कहते हो। और हमारे नबी फरमाते हैं कि चाहे वो चांद हो, चाहे वो सूरज हो, तब तक एक हाथे से दूसरे हाथे में चक्कर नहीं लगाता है जब तक के मेरी बारगाह में सलामी नहीं बजाता है। और आला हज़रत सरकार कहते हैं कि 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। आई आका की आमद, ताहा की आमद, बुलूर की आमद, कौनैन की आमद, सरकार की आमद। मेरे दीनी भाई अभी सब लोगों ने कहा है तालीम मुस्तफ़ा, तालीम मुस्तफ़ा क्या है? एजाजुल भाई। अगर हम मुखफ़फ़ कर दें उस नाम को अपने ग्रामर से तो उज्जल भाई। अब तालीम मुस्तफ़ा है क्या? तो इसको देखेंगे आप छोटों पे रहम करना, यही तालीम मुस्तफ़ा है। बड़ों की इज्जत करना, यही तालीम मुस्तफ़ा है। भूखे को खाना खिला देना, यही तालीम मुस्तफ़ा है। प्यासे को पानी पिला देना, यही तालीम मुस्तफ़ा है। राह के कांटे हटा देना, यही तालीम मुस्तफ़ा है। बाप का हक अदा कर देना, यही तालीम मुस्तफ़ा है। माँ के कदमों को बोसा देना, यही तालीम मुस्तफ़ा है। उलमा की ताज़ीम करना, यही तालीम मुस्तफ़ा है। गले से लगा लेना, यही तालीम मुस्तफ़ा है। तालीम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, तालीम मुस्तफ़ा ये है। सुनो बुखारी की हदीस पाक, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन यदिही व लिसानिही औ कमा क़ाल नबियुल करीम। ये तालीम मुस्तफ़ा है कि पक्का मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो, जो आसानी में रहे, राहत में रहे अपने पड़ोसी से। यही न तालीम मुस्तफ़ा है। और तालीम मुस्तफ़ा देखना चाहते हो, नबी की तालीम ये है कि मियाँ ऐसा करो, जहाँ बैठे हो ना उस मजमे का हक अदा करो कि ये तालीम मुस्तफ़ा है। जिस घर में पैदा लिया है उस घर का हक अदा करो, ये तालीम मुस्तफ़ा है। जो समाज में जी रहे हो उस समाज का हक अदा करो, यही तालीम मुस्तफ़ा है। जिस देश का नमक खा रहे हो उस देश का हक अदा करो, यही तालीम मुस्तफ़ा है। और जिस देश में रहते हो उसकी मिट्टी से मोहब्बत करो, यही तालीम मुस्तफ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तालीम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमिए परशुराम जिंदाबाद। तालीम मुस्तफ़ा भाई, तालीम
मुस्तफ़ा माने वालों, नमाज पढ़ना ये तो तालीम मुस्तफ़ा है ही और इतना ही नहीं है। रोजा रखना ये तो तालीम मुस्तफ़ा है ही और इतना ही नहीं है। हज करना ये तो तालीम मुस्तफ़ा है ही और यही नहीं है। और ज़कात देना ये तो तालीम मुस्तफ़ा है ही और यही नहीं है। तालीम मुस्तफ़ा आगे भी है। तालीम मुस्तफ़ा ये है कि मिल्लत को आगे बढ़ाओ। तालीम मुस्तफ़ा ये है कि सुन्नत को आम करो। तालीम मुस्तफ़ा ये है कि कुरान की तालीम को आम करो। इस्लाम का परचम लहराओ और परचम इस्लाम को आम करो। यही तालीम मुस्तफ़ा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तालीम मुस्तफ़ा इतना ही नहीं है। तालीम मुस्तफ़ा को देखने वालों, आज जो हम झंडे लहरा रहे हैं ना, जगह इस्लामी झंडा, ये झंडा क्या है? अगर इस झंडे को आम दिनों में लहराया जाए ना, अभी लोग जुलूस की बातें कर रहे थे, तो दुनिया में सबसे बड़ा जुलूस निकलता है जद्दा से, जहां 68 लाख या 56 लाख हाजी एक बार में पहुंचते हैं। तो पहुंचने के बाद उनसे कहा यह जाता है, मियाँ यहाँ से किसी का अपना लिबास चलने वाला नहीं है, सारे के सारे अपने अपने लिबास को उतार दो, यहाँ से सबका लिबास होगा एक। हिंदुस्तान से आने वालों, हिंदी पतलून को उतार दो, अब यहाँ से चलने वाला नहीं है। पाकिस्तान से आने वालों, पाकिस्तानी शेरवानी उतार दो, अब यहाँ से आगे चलने वाली नहीं है। इंग्लिस्तान से आने वालों, अपने ड्रेस को चेंज कर दो, यहाँ से आगे चलने वाला नहीं है। रूस से आने वालों, ये रूसी टोपी आगे नहीं चलेगी, तो यहाँ से चलेगा क्या? ऐलान होता है यहाँ से आगे चलेगा तो बगैर सिला हुआ कपड़ा, और उसका नाम होगा एहराम। सबसे बड़ा जुलूस कहाँ निकलता है वो देखो। अब सब ने एहराम पे हद लिया है, जुलूस की शक्ल में चल रहे हैं, तो फिर आवाज आती है, मियाँ एक बात और, यहाँ से किसी का मातृभाषा आगे नहीं चलेगा, यहाँ से सबकी बोली भी होगी एक, सबकी जबान एक, सबका भाषा होगा एक। कहा वो भाषा क्या होगा? कहा सारे के सारे बोल, आप भी बोलो लब्बैक लब्बैक, जोर से बोलो लब्बैक, लब्बैक, हाथ उठा करके बोलो लब्बैक, लब्बैक या रसूल। हाँ, यहाँ से बोलो लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। यहाँ से यही भाषा चलेगा। आप किसी भी हाजी से पूछिए, हम तकरीर कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए वहाँ चलता है कि नहीं। ऐसा है लब्बैक का माना क्या है? तो लब्बैक का माना उर्दू भाषा में ये है, मैं हाजिर हूँ। और इस सब का प्रयोग होता कहाँ है? ये तो तब बोला जाता है हाफिज कलाम साहब जब हाजिरी ली जाती है। करमान साहब सेक्रेटरी साहब कहाँ बोला जाता जब हाजिरी ली जाती है? अब कहिए ना कि हाजिरी कौन ले रहा है? हिंदुस्तान में मास्टर लोग, मॉनिटर लोग, ये लोग जो हाजिरी लेते हैं बोलते हैं कोट वर्ड 21 बोला या सर, 22 बोला या सर, 23 बोला या सर, 24 बोला या सर। अब मौलवी जो हाजिरी ले रहा है तो कह रहा है जाकिर हुसैन, मकतब का मौलवी तो कहता है हाजिर जनाब, शाकिर हुसैन हाजिर जनाब। अरब वाला हाजिरी लेता है, कहता है अब्दुल गफूर तो बोलेगा लब्बैक, अब्दुल शकूर बोलेगा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। अल्लामा फुरकान मिसबाही साहब ये हाजिरी कौन ले रहा है इतने बड़े जुलूस की? तो मौलाना फुरकान मिसबाही कहते हैं साहब ये तो 21,000 साल पहले जो आवाज लगाई गई थी ना, उसी आवाज का जवाब दिया जा रहा है। हमने कहा वो कैसे? कहा याद कीजिए ना, जब अल्लाह का घर, दुनिया की पहली मस्जिद काबा की तामीर हो रही थी, इब्राहिम खलीलुल्लाह दीवार को जोड़ रहे थे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह मसाला बना रहे थे। जो मसाला बना रहा है वो भी पैगंबर है, और जो दीवार को जोड़ रहा है वो भी पैगंबर है। फर्क इतना है कि मसाला बनाने वाला ज़बीहुल्लाह है और दीवारे काबा जोड़ने वाला खलीलुल्लाह है। नारे तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, तालिबे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मदरसा रज़ाए हबीब नसीरुल उलूम
जिंदाबाद। अल्लाह रज़ाए हबीब, हबीब की रज़ा, रज़ाए हबीब, हबीब की पसंद, नसीरुल उलूम, इल्मों की मदद करने वाला। वाह 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 वाह। मदरसे का नाम सुन रहे हैं, रज़ाए हबीब, हबीब की पसंद। हबीब कौन? हबीबुल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, वला फख्र अना हबीबुल्लाह, फख्र से नहीं कहता मैं अल्लाह का हबीब हूँ। उसी रब के हबीब की रज़ा मदरसे की शक्ल में परशुराम में जिसकी संग बुनियाद रखी जानी है, तो मैं जुलूस पे बोल रहा था, वो जो काबा बन रहा था ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बना रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम किला वाला के दे रहे हैं, और जब काबा की दीवार हाथ जहां पहुंचने तक मुकम्मल हो गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाने के लिए गए। जैसे ही पत्थर को उठाया, खैब से आवाज आती है, पैगंबर बाप के पैगंबर बेटे, नबी बाप के नबी बेटे, अपनी मर्जी से पत्थर ना लो, हम आ रहे हैं, जो पत्थर हम दिख गए वही पत्थर लेकर के जाना। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के बंदे आवाज सुनाती, जरा सूरत दिखाते, फखर्रल जबल, पहाड़ नाचा। इसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में जलवा बार हो गए, और जब ये तशरीफ ले आए ना, अब आगे देखो, जो पत्थर दिया, कहा एक को दीवारे काबा में चिपका देना, इसका नाम है हजरे असवद। एक पर कह देना अल्लाह के खलील को कि वो खड़े होकर के दीवारे काबा को जोड़े। जैसे जैसे दीवार ऊपर उठती जाएगी, तो ये पत्थर जमीन छोड़ के ऊपर उठता जाएगा। इस पत्थर का ये कमाल होगा, और जो पत्थर जहां आज लग जाएगा, कयामत तक वो वहां रहेगा। इसी तरह से दीवारे काबा जुड़ गई, काबा बन के तैयार हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, जंगल के बीचों बीच, जंगल के बीच में तेरे घर की बुनियाद रखी है, काबा बन के तैयार हो गया। अब इसको आबाद करने वाला कहां से आएगा? इसमें अज़ान देने वाला कहां से आएगा? नमाज पढ़ने वाला कहां से आएगा? तवाफ करने वाला कहां से आएगा? अल्लाह पाक ने फरमाया, प्यारे खलील, ए भैया इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखो, अल्लामा गुलाम रसूल गाज़ी मिल्लत, वक्त की जरूरत, चुप्पे हम बोल रहे हैं, वक्त की जरूरत, अल्लामा गुलाम रसूल आ गए हैं। अब आप अल्लाह रसूल की भी सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ईमान है मौलाना साहब लोग। अरे देखिए ना भैया, अल्लाह रसूल की सुनिए ना। अल्लामा गुलाम रसूल साहब तशरीफ ला रहे हैं, इधर देखिए, अफरा तफरी ना मचाओ। तो मैं कह रहा था, जब दीवारें काबा जुड़ गई, काबा बन के तैयार हो गया, कहा जबल अबू कैस पे चढ़ जाओ और वहां से लगाओ आवाज, मेरे बंदे को मेरा बंदा आएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जबल अबू कैस पे तशरीफ फरमा हो गए, और वहां से आवाज लगाई, हे अल्लाह के बंदे आ जा, अल्लाह का घर बन के तैयार है, काबा बन करके रेडी है। अब इधर सुनो, जैसे आवाज लगाई, कहा या अल्लाह, हमने तो जंगल में आवाज लगा दी, मेरी आवाज जंगल में गुम हो जाएगी, आवाज को सुनेगा कौन? गैब से आवाज आती है, ए मेरे प्यारे खलील, आवाज लगाना तेरा काम है, और तेरी आवाज को सारी दुनिया में पहुंचा देना खुदा का काम है। जिंदाबाद, नारे कबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। अब आइए, जब वो आवाज लगाई, जुनैद भाई जब आवाज लगाई ना, तो जो बच्चा अपने माँ के पेट में था, उसने आवाज को वहीं सुना, और वहीं से बोला, लब्बैक, मैं आ रहा हूँ मौला तवाफ करने के लिए। जो बाप की रीढ़ में था, उसने वहीं से सुना, बोला, लब्बैक, हे मेरे बाबूद, तेरे घर का दीदार करने के लिए आ रहा हूँ ना। तो जितने की रूहों ने लब्बैक कहा था, वो बगैर हज किए नहीं मरेगा। आज वही लोग जाते हैं हज करने के लिए, और वहां जाकर के बोलते हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक।
बोलो ना, बोलो ना। लब्बैक। देख रहे हो वही लोग लब्बैक कहते हैं ना। अब आपने देखा काबा तो बन गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे, देखो या अल्लाह अगर दुनिया वाले का घर बनाते ना मजदूरी देता, देता कि नहीं देता? अगर दुनिया वालों का बनाते ना, काम करते ना उजरत देता। मैंने तेरा घर बनाया है, मस्जिद बनाया है, मजदूरी देगा क्या? हे अल्लाह इसकी मजदूरी क्या है? आवाज आती है सलमा शीता या इब्राहिम, सुभान अल्लाह। ओ मेरे खलील मांगो जो चाहो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार काबा बनाने की मजदूरी दौलत तो सरवत न देना चाहिए, काबा बनाने की मजदूरी मालो जर दे के न चाहिए। रब्बे काबा काबा बनाने की मजदूरी यही दे मौला कि मेरी नस्ल में आखिरी पैगंबर मोहम्मद को पैदा कर दे। आए आए आए। देख रहे हो काबा बनाने की मजदूरी मिलादे मुस्तफा है। वाह वाह वाह। काबा बनाने की मजदूरी मिलादे मुस्तफा। आज जुलूस निकाल करके कहां जाते हैं बोलो? हकीकत में किस लिए जाते हैं? हज कर लिया, समझ में नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। ये टॉपिक था, जल्दी से सुनो। तालीम में कुरान कॉन्फ्रेंस है ना, एक शेर पढ़ते हैं अब्दुल कलाम भाई, देखेंगे। यही है आरज़ू के तालीम में कुरान आम हो जाए। यही है आरज़ू के तालीम में कुरान आम हो जाए। हर की परिचम, हर की परिचम से ऊंचा परचम इस्लाम जाए। हर की परिचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और पिला कर दूध मुझको मेरी माँ, ये तो आती है। सुभान अल्लाह तो बोलो। क्या ले भैया ये धक्का मार मार के दौड़ा दौड़ा के पटक पटक के कलेजे पे चढ़ चढ़ के तब सुभान अल्लाह बुलवाएंगे क्या? पिला कर दूध मुझको मेरी माँ ने, ये तो आती है क्या? मेरा बेटा, मेरा बेटा गुलाम अहमद मुख्तार हो जाए। मेरा बेटा गुलाम अहमद मुख्तार हो जाए। ऐसे दौर में जब हर तरफ से कुरान की तालीम पर यरगार हो रहा हो, कुरान की तालीम को बंद करने की मुकम्मल साजिश चल रही हो, कुरान को मिटाने का प्लान बना रहा हो, दुनिया इसकी मुखालिफ बन गई हो, मुसलमानों को खत्म करने के लिए दुनिया पैदर पे हो, तो याद रखो कुरान को किसी ने फैलाया नहीं है, बल्कि इसको परवरदिगार ने आगे बढ़ाया है। अरे तुम्हारे फैलाने से तो एक स्टेट का भाषा दूसरे स्टेट में नहीं फैला, तुम्हारे पहुंचाने से तो एक ही सूबा की बोली दूसरे सूबा में न गई। अबे नेट वालों, मीडिया वालों, तुम्हारी मीडिया ने एक सूबे की के बोली को दूसरे सूबे में न पहुंचाया, मगर मेरे परवरदिगार की कुदरत देखो। 1500 साल पहले हमारा कुरान
जमाने में जिंदाबाद जिंदाबाद। तालीम कुरान आम है, यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, और पिलाकर दूध मुझको मेरी माँ ने यही दुआ दी है, मेरा बच्चा अहमद गुलाम अहमद मुख्तार हो जाए इंशाअल्लाह रहमान। मेरा टाइम 2 मिनट अभी और बाकी है। 2 मिनट पहले कुर्सी छोड़ के मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मौलाना जिलानी 40 साल से वक्त का भी पाबंद है और वादे का भी पाबंद है। अल-बाक़ी इंद तलाक़ी तम्मती बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम।